गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का जो अगला क्रम आपका है, हमने आपको पिछले लेक्चर में योग और घटाने के द्वारा विधि का जो हमने आपको परसेंटेज एरर के बारे में बताया था। जो आज का टॉपिक है वो गुणन एवं विभाजन है। तो हम सबसे पहले गुणन के बारे में जानेंगे। गुणन जो विधि होती है उसके द्वारा हम कैसे परसेंटेज एरर को निकालते हैं। माना हमारे पास दो राशियां हैं ए और बी। हमारे पास माना दो राशियां हैं ए और बी हैं। इन दोनों राशियों का जो गुणनफल है वो तीसरी राशि जेड के मान के बराबर है। कहने का मतलब है दो राशियां ए और बी हैं, ये सेम भी हो सकती हैं, भिन्नात्मक भी हो सकती हैं, और इन दोनों राशियों का जो गुणनफल है वो जेड है। सेम का मतलब इनके वैल्यू सेम होंगे। अब ये जेड के मान के बराबर है। अगर ए बी और जेड में जो इनकी सापेक्ष त्रुटि है वो माना डेल्टा ए है, तो सापेक्ष त्रुटि माना डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी व प्लस माइनस डेल्टा जेड है, तब आपकी त्रुटि जो होगी वो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और इंटू है तो इंटू कर दीजिए बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बाएं पक्ष को आप सॉल्व करिए। इसका गुणा कराएंगे सब में, पहले ए का फिर डेल्टा ए का। तो ए से हम गुणा कराते हैं तो ये आपका हो जाएगा ए बी, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी। फिर आप इससे गुणा कराएंगे प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, प्लस माइनस प्लस का गुणा प्लस में होगा, प्लस होगा माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसका हम गुणा करा लिए और आपका इधर का बचा है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब हम देख रहे हैं कि इधर ए बी है, इधर जेड है। या तो ए बी की जगह हम जेड रख दें तो भी हल करेंगे आपका आएगा। हम ऐसा करते हैं कि जो बायां पक्ष आपका है ये, इसमें हम 1/AB से गुणा कर देते हैं, और जो दाहिना पक्ष आपका है उसमें 1/Z से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ राइट कर लेंगे कि दाएं पक्ष में 1/Z व बाएं पक्ष में 1/AB से गुणा करने पर तो ये आपका हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। यहाँ 1/Z लिख दीजिए, तो जेड का जो गुणा होगा वो सब में होगा, तो यहाँ पर भी इसको हम लिख सकते हैं कि जेड अपान में जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड, या ऐसे लिख दीजिए एक लाइन आप 1/AB ब्रैकेट में ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, या जेड पूरे के बटे जेड लिखिए, या ऐसे लिख दिए जेड अपान जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड। कैसे? जैसे अगर लिखा है 2/3 प्लस 5/3, हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 और 5 जोड़ लेते हैं और हर बराबर है तो एक बार लिखते हैं। तो 2 और 5 ये इसी को लिखा गया है, इसको जब हम अलग अलग कर देंगे फिर ये आपका आ जाएगा। तो आपका ये इसी प्रकार है, तो ये ऐसे कर सकते हैं। या आपको इसी क्रम को ये 1/3 हम कॉमन कर लेते तो 2 + 5 हो जाता। तो ये देखिए 5 2 7 7 1 9 7/3 आता।
ए भी 5 2 7/3 आता। जैसे आप हल कर ले जाए बराबर ये आपका हो जाएगा ए बी अपान में ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपान में ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी अपान में ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपान में ए बी। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ए बी कैंसिल होगा, ये पूरा जेड। तो यहाँ देखिए 1 है ये और यहाँ पर भी है, इसको इधर लाएंगे 1 - 1 तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा आपका क्या प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान में जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा बी अपान में बी ये पद और प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपान में ए बी। ए और बी की तुलना में डेल्टा ए और डेल्टा बी छोटा है, अतः इस पद को आप छोड़ देंगे। डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को छोड़ने पर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपान में ए बी को छोड़ने पर तो आप पाएंगे क्या, इधर आपका हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा बी अपान में बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपान में जो है ए, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड अपान में जेड बराबर ये डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा ए अपान ए, या राइट कर दीजिए इसको इधर डेल्टा ए अपान में ए और प्लस डेल्टा बी अपान में बी। ये आपकी त्रुटि आ जाएगी। अगर परसेंटेज एरर इसी में पूछता है प्रतिशत त्रुटि, तो हमने बताया है कि जो भिन्नात्मक त्रुटि आती है उसी के मान में हम 100 से गुणा कर देते हैं। परसेंटेज एरर हमसे पूछता तो डेल्टा जेड अपान में जेड मॉड ऑफ इंटू में 100 बराबर डेल्टा ए अपान में ए मॉड ऑफ इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान में बी मॉड ऑफ इंटू 100। इस प्रकार परसेंटेज एरर ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप गुणन विधि द्वारा परसेंटेज एरर का फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं और इस पर आधारित सवालों को हल कर सकते हैं। इस पर आधारित हम सवाल आपको बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो सवाल हम आपको बता रहे हैं गुणन में जो मैंने फार्मूला आपको बताया डेल्टा जेड अपान जेड मॉड ऑफ इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए मॉड ऑफ इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी मॉड ऑफ इंटू 100। जो ए और बी है वो दोनों कोई भी राशि हो सकती है। जैसा कि हमने इस सवाल में जो दिया, देखिए आपकी 2 राशियां हैं जो लंबाई है और चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई है तो जब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे तो तीसरी राशि प्राप्त होगी। जैसा कि हमने निगमन में आपको बताया कि ए और बी 2 राशियां हैं और उनका जो गुणनफल है वो जेड के मान के बराबर। सवाल दिया गया है एक आयताकार बॉक्स की जो लंबाई है यल वो 20.3 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी जो चौड़ाई दी गई है ब्रीथ है वो 11.2 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी जो परिशुद्धता है अर्थात डेल्टा यल व डेल्टा बी का जो मान दिया गया है वो 0.3 सेंटीमीटर दिया गया है। कहने का मतलब है डेल्टा जो यल और डेल्टा बी की वैल्यू दी गई है वो 0.3 दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा आयताकार बॉक्स का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत त्रुटि होगी। चूंकि हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो ये एरिया बराबर होगी। ध्यान दीजिए निगमन में हमने यही बताया आपको अभी कि 2 राशियां ए और बी हैं, यानी पहली राशि ए थी दूसरी राशि बी थी।
इनका जो गुणनफल था वो जेड के मान के बराबर था। तो सेम आधारित इसी प्रकार पे सवाल है। तो इसका जब आपने निगमन कराया तो परसेंटेज एरर का जो फार्मूला आया वो डेल्टा जेड अपान में जेड मॉड ऑफ इंटू 100। तो जेड इनकी राशि थी, तो यहाँ पर एरिया जो है तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा ए अपान में ए मॉड ऑफ इंटू 100 बराबर, अब डेल्टा ए अपान बी था तो ए दूसरी राशि थी, यहाँ पर लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे हम डेल्टा एल अपान एल मॉड ऑफ इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान में बी ही रहेगा। यहाँ वहाँ पर हमने बी राशि माना था, यहाँ पर जो बी दूसरी राशि सवाल में दी गई है वो ब्रीथ दी गई है इंटू 100। वैल्यू रख लें, डेल्टा एल की वैल्यू 0.3 अपान में एल की वैल्यू 20.3 मॉड ऑफ इंटू 100 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा बी की वैल्यू 0.3 अपान में 11.2 मॉड ऑफ इंटू 100। ये एक अंक पे यहाँ पर भी दशमलव, एक अंक पे यहाँ पर दशमलव का चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 3/203 और गुणे 100, तो 100 से गुणा करा देंगे, ये आपका हो जाएगा सीधे 300 प्लस ये आपका हो जाएगा 300 बटे में 11.2 है तो 112 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस पर जो ऐसे आप लिख लेंगे और ये लिखने के बाद ऐसा आप लिख लेंगे, या इसको परसेंटेज एरर में है ही तो इसको आप हल कर लेंगे। हल करने के उपरांत जो ये वैल्यू है, हल करने के उपरांत इसका परसेंटेज एरर जो आएगा 100 पे निकालेंगे हम, या तो यहाँ से आप 100 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो 100 जो आपका कॉमन हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3/203 प्लस 3/112। यहाँ से 100 अगर ऊपर हम कॉमन कर लेते हैं तो 3/203 प्लस 3/112 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो लगभग 4.16% आएगा। आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो परसेंटेज एरर एरिया में आएगा वो 4.16% आएगा। इस पूरे का मान आएगा, ये नहीं कि 100 से 100 काट दें, इस पूरे का जो मान आएगा परसेंटेज एरर में, क्योंकि हमने बताया भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो प्रतिशत त्रुटि होगा। इस पूरे का मान जो आएगा वो 4.16% आएगा। इस पर आधारित सवालों को आप हल करिएगा। कहीं समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।